पटना के सरायगंज मोहल्ले की गलियां दिन में साधारण लगती थीं, लेकिन शाम होते ही उनका रंग बदल जाता था। कहीं सब्जी की दुकानें, कहीं चाय की केतली की सीटी, कहीं बच्चों का शोर, कहीं बुजुर्गों की हंसी। लेकिन इन सब के बीच एक गली थी जहां हर शाम एक ही चीज लोगों को खींच लाती थी, देसी मटन की खुशबू। गली के कोने पर एक पुराना सा ठेला था। ठेले के पीछे खड़ा होता था एक पतला दुबला आदमी। नाम था उसका लल्लन मियां। चेहरे पर थकान, आंखों में उम्मीद और हाथों में स्वाद। सुबह का समय था। लल्लन अपने छोटे से कमरे में बैठा था। सामने पुराने बोरसी पर चाय उबल रही थी। कमरा छोटा था, दीवारें टूटी फूटी, लेकिन एक कोने में साफ सुथरी रखी मसालों की डिबियां उसकी दुनिया थी। बेटा, आज भी बाजार जा रहे हो? हाँ माई, और क्या करेंगे? ठेला नहीं लगाऊंगा तो चूल्हा कैसे चलेगा? तेरे अब्बा होते तो तुझे इस हाल में नहीं देखते। वही तो तुझे देसी मटन बनाना सिखाए थे। हाँ माई, वही तो याद करके ठेला लगाता हूँ। उनका हाथ नहीं, उनका स्वाद अभी भी साथ है। चाय खत्म करके लल्लन झोला उठाता है। वो माँ के पैर छूता है। दुआ करो माई, आज अच्छा दिन निकले। ऊपर वाला तुझे कामयाब करे बेटा। किसी का हक मत मारना, किसी के साथ बुरा मत करना। लल्लन सरायगंज के मुख्य बाजार की तरफ चलता है। बाजार में शोर है। सब्जी वाले, फल वाले और बीच में कसाई की दुकान। वहीं पर बैठा होता है राम बाबू। बड़े बड़े हाथ, मोटी मूछें और सामने टंगा ताजा मटन। आ गया लल्लन, आज क्या इरादा है? राम बाबू, आज भी आधा किलो देसी मटन दे दीजिए, पैसे शाम को दे दूंगा। हर बार यही बोलता है, उधार उधार उधार। दुकान कोई तुम्हारी भी चल रही है क्या? एक दिन मेरी भी दुकान चल जाएगी, तब पूरा हिसाब बराबर कर देंगे। राम बाबू थोड़ा रूखा दिखता था, पर भीतर से इतना कड़वा नहीं था। वो एक तरफ से अच्छे टुकड़े निकाल कर देता है। ठीक है, ले जा, लेकिन सुन, अगर आज भी पैसे पूरे नहीं लाया तो कल से मटन नहीं मिलेगा। फिर कोई और तरीका देखना पड़ेगा। ठीक है राम बाबू, आज लोग खुश होकर खाएंगे, पैसे भी आएंगे। मटन लेकर लल्लन अपनी गली की तरफ लौटता है। रास्ते में दूसरे ठेले वाले भी उसे देखते हैं। चाट वाला शंकर, चाय वाला मुन्ना और समोसा वाली काकी। अरे लल्लन, तू रोज मटन ही बेचेगा? कोई दूसरा काम क्यों नहीं करता? मटन में खर्चा ज्यादा, बचत कम। शंकर भैया, देसी मटन ही मेरा सहारा है, यही तो आता है मुझे। आता है कि नहीं पता नहीं, पर अब लोग तेरे ठेले पर ज्यादा दिखने लगे हैं, ये तो साफ है। संभाल के रहियो, जलने वाले बहुत हैं। लल्लन हंसकर चला जाता है। उसे पता नहीं ये बात आगे चलकर सच भी साबित होगी। शाम हो चुकी है। लल्लन ठेला लगाता है कि हवा भी भूखी लगने लगे। गली में रहने वाली चंपी आंटी खिड़की से झांकती हैं, फिर नीचे उतरकर सीधे ठेले के पास आती हैं। अरे लल्लन बेटा, आज तो खुशबू दूर से ही नाक पकड़ के ले आई। जल्दी एक प्लेट देसी मटन बना दे। आंटी थोड़ा सब्र करो, मटन अभी दम पर जा रहा है। 5 मिनट बाद जो प्लेट मिलेगी वो दिल खुश कर देगी। तू हमेशा यही बोलता है, लेकिन मानना पड़ेगा, तेरे मटन में कुछ बात है। इधर 2-3 छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। भैया, एक छोटा सा टुकड़ा दे दो ना, बस चखने के लिए। हाँ भैया, हम पैसे नहीं ले पाए, पर बाद में दे देंगे। अरे ओ छोटू सना, तुम लोग तो मेरे मेहमान हो। लो, सबको एक एक टुकड़ा, बस ध्यान से खाना, गरम है। बच्चे टुकड़ा मुंह में डालते ही आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद 4 कॉलेज के लड़के आते हैं। भैया, 4 प्लेट देसी मटन। आज प्रैक्टिकल पास हो गए हैं, सेलिब्रेशन है। मेरे लिए एक्स्ट्रा रस डाल देना भैया। थोड़ा कम पैसे में कर दो ना, हम स्टूडेंट हैं। अरे स्टूडेंट हो तो दिमाग लगाओ, पेट नहीं बचाओ। मैं दाम कम नहीं करूंगा, पर एक एक टुकड़ा एक्स्ट्रा दे दूंगा, चलेगा? बस यही दिल जीत लिया भैया। भीड़ धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तभी गली के दूसरे कोने से एक आदमी आता है। वो किसी आम ग्राहक जैसा दिखता है, पर उसके चलने में एक अलग तरह की आत्मविश्वास था। एक प्लेट देसी मटन देना। जी, अभी देता हूँ। पर वो वाला हिस्सा देना जो तुम अपने लिए बनाते हो। हैरान होकर आदमी की तरफ देखता है। आपको कैसे पता कि मैं अपने लिए अलग बनाता हूँ? जो सच्चा खाना बनाता है वो अपने लिए थोड़ा अलग बनाता है। थोड़ा ज्यादा प्यार, थोड़ा ज्यादा मेहनत। तुम्हारे स्वाद में वो बात है।
लल्लन कुछ नहीं बोलता, बस मन ही मन ये सोचता है कि ये आदमी कौन है। वो मसालों में थोड़ा और दम लगाकर मटन की प्लेट तैयार करता है और चुपचाप उसके सामने रख देता है। लीजिए खाइए साहब, ये वही प्लेट है जो मैं अपने लिए बनाता हूँ। आदमी पहला निवाला मुंह में रखता है। ये सिर्फ मटन नहीं है, ये कहानी है। लल्लन समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रहा है। आदमी एक भी और शब्द नहीं बोलता, पैसे देता है, लेकिन पैसे के साथ मेज के कोने पर एक छोटी सी कागज की पुड़िया रख देता है और जाने लगता है। साहब, ये क्या है? जब सही समय लगे तब खोलना। ये कहकर वो चला जाता है।